नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं दिल्ली की 100% सही 25 बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में। लेकिन उससे पहले वीडियो को एक छोटा सा लाइक जरूर करें। दिल्ली के उत्तरी जोन इलाके से हटाई अवैध पार्किंग, 29 वाहन जब्त, शाहदरा। उत्तरी जोन की एमसीडी टीम ने उस्मानपुर थाना और ट्रैफिक पुलिस के साथ मिलकर डीडीए की जमीन पर बनी अवैध पार्किंग पर शुक्रवार को कार्रवाई की। यहां से 29 वाहन जब्त किए गए और 60 चालान काटे गए। 23 जून को भी इस स्थान पर कार्रवाई हुई थी, जब गैस सिलेंडरों से भरे ट्रक से सिलेंडर उतारकर जब्ती की कोशिश की गई थी, लेकिन दबंग उन्हें वापस ले गए थे। अब फिर से एक्शन लिया गया है, जिससे इलाके में अवैध संचालन करने वालों में हड़कंप है। दिल्ली के रोहिणी में 2 भाइयों पर चाकू से हमला, 1 की मौत। रोहिणी के अमन विहार थाना क्षेत्र में शुक्रवार देर शाम करण विहार में 2 भाइयों पर 4-5 लोगों ने चाकू से हमला कर दिया। छोटे भाई की मौत हो गई, जबकि बड़ा भाई गंभीर रूप से घायल है। दोनों भाई कपड़े सिलाई का काम करते थे। प्रारंभिक जांच में आपसी रंजिश का मामला सामने आया है। पुलिस ने हत्या का केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इसी दिन 2 घंटे पहले सुल्तानपुरी रोहिणी सेक्टर 20 में भी एक नाबालिग की चाकू से हत्या हुई थी। 10 साल का इंतजार खत्म, दिल्ली के 17 फ्लाईओवरों का होगा कायापलट। दिल्ली सरकार ने 10 साल के लंबे इंतजार के बाद शहर के 17 पुराने फ्लाईओवरों की मरम्मत का कार्य शुरू कर दिया है। हनुमान सेतु फ्लाईओवर पर काम चालू है और जल्द ही शादीपुर, राजा गार्डन समेत अन्य फ्लाईओवरों पर भी मरम्मत शुरू होगी। इन फ्लाईओवरों में एक्सपेंशन ज्वाइंट बदले जा रहे हैं और संरचनात्मक मजबूती पर काम होगा। सरकार की योजना 2005 से पहले बने सभी फ्लाईओवरों का सर्वे कर उनकी मरम्मत कराने की है, जिससे ट्रैफिक व्यवस्था बेहतर हो सके। दिल्ली में नकली सन फार्मा दवा का भंडाफोड़, 2000 टैबलेट जब्त। दिल्ली ड्रग्स कंट्रोल विभाग ने नकली दवा बेचने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है। यह कार्रवाई सन फार्मा की शिकायत पर की गई, जिसमें बताया गया था कि सेंट्रल दिल्ली की एक रिटेल फर्म नकली रोसुवास F20 टैबलेट बेच रही थी। छापेमारी में करीब 2000 नकली टैबलेट बरामद की गई। यह दवा बैच नंबर SIF 2736 के तहत बेची जा रही थी। विभाग अब सप्लाई चेन की जांच में जुटा है। यह मामला आम लोगों की स्वास्थ्य सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंता खड़ी करता है। नरेला बस टर्मिनल का उद्घाटन, दिल्ली वालों को मिली 100 नई बसें। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शुक्रवार को नरेला के सेक्टर A9 में बने नए DTC बस टर्मिनल का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने 100 से अधिक नई देवी इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। 2 करोड़ रुपए की लागत से यह टर्मिनल केवल 90 दिनों में तैयार हुआ है। यहां से 9 प्रमुख रूटों पर 75 बसें नियमित रूप से चलेंगी। इस नई सुविधा से दिल्ली के उत्तर पश्चिमी इलाकों में सार्वजनिक परिवहन को बड़ी राहत मिलेगी। दिल्ली के छतरपुर इलाके को जाम से मिल जाएगी मुक्ति। छतरपुर विधानसभा क्षेत्र में निरीक्षण के दौरान लोक निर्माण मंत्री प्रवेश वर्मा ने घोषणा की कि मांडी रोड को NHAI को सौंपने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। सड़क के राष्ट्रीय मानकों के अनुसार चौड़ीकरण के बाद क्षेत्र को ट्रैफिक जाम और जर्जर सड़कों की समस्या से मुक्ति मिलेगी। मंत्री ने कहा कि जैसे ही NHAI इसे टेक ओवर करेगा, सड़क का कायाकल्प शुरू होगा। इस फैसले से छतरपुर, फतेहपुर और आसपास के लोगों को काफी राहत मिलने की उम्मीद है। दिल्ली वालों का इंतजार खत्म, आज होगी झमाझम बारिश। राजधानी दिल्ली में उमस भरी गर्मी के बाद अब मौसम राहत देने वाला है। मौसम विभाग ने शनिवार और रविवार के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। इन 2 दिनों में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। शुक्रवार को पूर्वानुमान के बावजूद बारिश नहीं हुई थी, जिससे लोगों को तेज गर्मी झेलनी पड़ी। मौसम विभाग के अनुसार अगले 48 से 72 घंटों में दिल्ली में मानसून दस्तक दे सकता है। इससे तापमान में गिरावट और राहत की उम्मीद है। यमुना खादिर में बनेगा मयूर नेचर पार्क, पतंग उड़ाने का मिलेगा अनुभव। यमुना खादिर में अब प्रकृति प्रेमियों को खास अनुभव मिलेगा। दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा प्रस्तावित मयूर नेचर पार्क में तितलियों के लिए बटरफ्लाई गार्डन और पतंग उड़ाने के लिए विशेष क्षेत्र विकसित किया जाएगा। इस पार्क का डिजाइन स्वीकृत हो चुका है, जिसमें बच्चों और परिवारों के लिए प्रकृति से जुड़ाव बढ़ाने वाले कई हिस्से होंगे। यह परियोजना यमुना किनारे हरियाली बढ़ाने और इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए एक अनूठा प्रयास माना जा रहा है। दिल्ली के जंगल में बेहोश और निर्वस्त्र मिली किशोरी, सिर में लगी है चोट। महरौली के नेबसराय स्थित जंगल में शुक्रवार को एक किशोरी बेहोशी की हालत में निर्वस्त्र पाई गई। उसके सिर में गंभीर चोट थी। यह स्थान श्रद्धा वॉलकर केस की याद दिलाने वाला है, क्योंकि किशोरी वहीं मिली थी। पुलिस उसे एम्स ट्रॉमा सेंटर ले गई, जहां उसका इलाज जारी है।
किशोरी की पहचान कर ली गई है, लेकिन वह वहां कैसे पहुंची और क्या हुआ, ये सवाल अभी अनुत्तरित हैं। पुलिस सभी एंगल से जांच कर रही है और आरोपियों की तलाश जारी है। दैनिक जागरण के संजीव गुप्ता को देवर्षि नारद सम्मान। दैनिक जागरण के वरिष्ठ संवाददाता संजीव गुप्ता को ग्रामीण और पर्यावरण पत्रकारिता में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रतिष्ठित देवर्षि नारद सम्मान प्रदान किया गया। यह सम्मान उन्हें इंद्रप्रस्थ विश्व संवाद केंद्र की ओर से संविधान क्लब में आयोजित समारोह में दिया गया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रदीप जोशी, प्रसार भारती के अध्यक्ष नवनीत कुमार सहगल और अन्य विशिष्ट अतिथियों की उपस्थिति में उन्हें प्रमाण पत्र, स्मृति चिन्ह, शॉल व नकद पुरस्कार भेंट किया गया। समारोह में कुल 12 पत्रकारों को विभिन्न श्रेणियों में सम्मानित किया गया। दिल्ली में सड़क दुर्घटना के बाद तुरंत पहुंचेगी मदद। दिल्ली में सड़क दुर्घटना या दुष्कर्म जैसी आपात स्थितियों में पीड़ितों को त्वरित सहायता मिल सके, इसके लिए LGV सक्सेना ने अस्पतालों को थानों से जोड़ने संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। यह प्रणाली मेडिकल लीगल केस ऑफ पोस्टमार्टम प्रक्रिया में तेजी लाएगी। दिल्ली पुलिस, गृह विभाग और स्वास्थ्य विभाग के समन्वय से तैयार इस योजना का उद्देश्य त्वरित चिकित्सा व फोरेंसिक सहायता प्रदान करना है। इससे पीड़ितों को तत्काल राहत मिलेगी और जांच प्रक्रिया भी प्रभावी होगी। नई शराब नीति लागू करने से पीछे हटी दिल्ली सरकार। दिल्ली सरकार ने नई शराब नीति लागू करने के बजाय पुरानी आबकारी नीति को मार्च 2026 तक बढ़ा दिया है। सरकार ने पहले दावा किया था कि 30 जून तक नई नीति लागू कर दी जाएगी, लेकिन अब मौजूदा नीति को 9 महीने का विस्तार दे दिया गया है। इस फैसले पर सवाल उठने लगे हैं क्योंकि इससे शराब व्यापार से जुड़े कई फैसले फिर टल गए हैं। सरकार का कहना है कि नई नीति पर पुनः विचार किया जा रहा है और इसे 1 अप्रैल 2026 से लागू किया जाएगा। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन की हालत गंभीर। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन की हालत ब्रेन स्ट्रोक के बाद गंभीर हो गई है। उन्हें दिल्ली के गंगाराम अस्पताल में ICU में भर्ती किया गया है, जहां न्यूरोलॉजी और नेफ्रोलॉजी विशेषज्ञ उनका इलाज कर रहे हैं। उन्हें पहले से ही किडनी संबंधी समस्या है और 1 साल से डायलिसिस पर हैं। अस्पताल सूत्रों के मुताबिक भर्ती के कुछ दिनों बाद ही ब्रेन स्ट्रोक हुआ, जिससे उनकी हालत और बिगड़ गई। फिलहाल डॉक्टरों की निगरानी में उनका उपचार जारी है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भीड़ कम करने की कवायद। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर बढ़ती भीड़ को कम करने के लिए रेलवे ने कई स्टेशनों को टर्मिनल में बदलने का फैसला किया है। बिजवासन में एक नया रेल टर्मिनल विकसित किया जा रहा है, जो अगले साल तक शुरू हो सकता है। इसके अलावा आदर्श नगर और तुगलकाबाद रेलवे स्टेशनों को भी टर्मिनल में तब्दील करने की तैयारी शुरू हो गई है। इस कदम से नई दिल्ली स्टेशन पर ट्रेनों का दबाव घटेगा और यात्रियों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। गलत दिशा में आ रही थार ने रेहड़ी में मारी टक्कर। नंदनगरी में थार गाड़ी चला रहे युवक ने गलत दिशा में चलाकर फल बेच रहे रेहड़ी वाले को टक्कर मार दी। जब रेहड़ी वाले विनय ने विरोध किया तो आरोपी समीर शर्मा ने कार में बैठी महिला से पिस्टल लेकर उस पर गोली चला दी। गोली उसकी हथेली से होते हुए गले में जा फंसी। गंभीर रूप से घायल विनय को GTB अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने हत्या के प्रयास और आर्म्स एक्ट में केस दर्ज कर समीर शर्मा को गिरफ्तार कर लिया है। मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन फिर होंगे गिरफ्तार। दिल्ली के क्लासरूम घोटाले में SEB को मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य मिले हैं। इसी आधार पर दोनों की गिरफ्तारी की प्रक्रिया शुरू की गई है। SEB के मुताबिक इनकी गिरफ्तारी के बाद PWD इंजीनियर, ठेकेदारों और बिचौलियों पर भी कार्रवाई हो सकती है। पहले से ही ये दोनों नेता आबकारी घोटाले और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जेल जा चुके हैं और जमानत पर बाहर हैं। अब क्लासरूम घोटाला इनकी मुश्किलें बढ़ा सकता है। दिल्ली के गेस्ट टीचर्स को सरकार ने दी बड़ी राहत। दिल्ली सरकार ने सभी सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों में कार्यरत अतिथि शिक्षकों को बड़ी राहत दी है। शिक्षा निदेशालय ने उन्हें आगामी सत्र 2025-26 के लिए पुनर्नियुक्ति का आदेश जारी किया है। अतिथि शिक्षकों को 1 जुलाई तक संबंधित स्कूल में रिपोर्ट करना अनिवार्य है। यदि कोई शिक्षक 3 कार्य दिवस के भीतर रिपोर्ट नहीं करता है तो उसे पुनर्नियुक्ति में रुचि न रखने वाला माना जाएगा और उसकी जगह नए शिक्षक की नियुक्ति की जाएगी।